नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उस भारत में रहना आपको मुबारक जिस भारत में बांग्ला जैसी शानदार और मधुर भाषा को दिल्ली पुलिस अब अपने आदेश पत्र में बांग्लादेशी लिखने लगी हो। पुणे में बांग्लादेशी बताकर करगिल युद्ध लड़ने वाले जवान के परिवार के घर में घुसकर उनसे पहचान दिखाने को कहती हो। मुबारक आपको वह भारत जिसके कर्नाटका में एक मुसलमान प्रिंसिपल के तबादले के लिए स्कूल की पानी की टंकी में कीटनाशक मिला दिया जाता हो। मुबारक आपको वह भी भारत जिसके कासगंज में प्रतिबंधित मांस के शक में हसनैन पर भीड़ टूट पड़ती हो। और मुबारक वह भारत जिसके पश्चिम बंगाल में पालने के लिए गाय खरीदकर ले जा रहे शेख जहीरुल को पीटा जाने लगता हो। उन सभी युवकों को आज का भारत बहुत बहुत मुबारक जिन्हें नौकरी नहीं मिली, कारोबार नहीं कर सके, लेकिन संगठन बनाकर धर्म और गौ रक्षा के नाम पर नफरत की राजनीति करते करते गुंडों की टोली में बदल गए, हत्या के मामले में दोषी बन गए। इन संगठनों ने एक ऐसा राजनीतिक वर्ग बना दिया है जो गौ रक्षा और धर्म रक्षा के नाम पर कभी भी अपराध कर सकते हैं। माफिया और बाहुबली के बाद भारत की राजनीति में अपराधियों का यह नया क्लास है। स्वागत कीजिए। आप केवल उन नामों की लिस्ट बनाकर देखिए जो गौ रक्षा के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर हत्या करने वालों की भीड़ में शामिल हैं और अदालत द्वारा दोषी पाए गए। तब पता चलेगा कि यह राजनीति बहुसंख्यक समाज के लड़कों को अपराधी बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है। व्हाट्सएप अंकिलों ने जो जहर फैलाया है और गोदी मीडिया ने दिन रात बहस कर उसे राष्ट्रीय कर्तव्य का दर्जा दिया है, उसके नतीजे और नमूने हर दिन कहीं ना कहीं से देखने को मिल जा रहे हैं। 11 साल की इस राजनीति ने भारत के समाज को, सरकार को और प्रशासन को खोखला कर दिया है। सारी ताकत एक गरीब निरीह मुसलमान के खिलाफ लगाई जा रही है और ट्रंप के बकवासों और भारत को अपमानित करने वाली भाषा का प्रतिकार करने में घिघी बंद जा रही है। मुंह में दही जम जा रहा है, लेकिन मुसलमान के नाम पर सेना के जवान के घर में घुसकर एक भीड़ आती है, आईडी कार्ड मांगने लग जाती है। सागर पाटिल, कृष्णा माद्रा, नागनगौड़ा पाटिल को कर्नाटका के बेलगावी में गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को एक स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला कराने के लिए कथित रूप से पानी की टंकी में कीटनाशक मिलाने की साजिश के आरोप में पकड़ा गया है। एक बच्चे को चॉकलेट और पैसे की लालच देकर पानी की टंकी में कीटनाशक मिलवा दिया गया, जिसे पीने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। शुक्र है सभी सुरक्षित हैं। पुलिस के बयान के अनुसार इन तीनों में से एक सागर पाटिल श्री राम सेने संगठन का तालुका अध्यक्ष बताया जाता है। श्री राम सेने का यह नेता 2 महीने से इसकी साजिश कर रहा था ताकि स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल सुलेमान गोरी नाइक का तबादला हो जाए। बेलगावी के एसपी भीम शंकर गुलेट का बयान है कि सुलेमान गोरी नाइक 13 साल से उस स्कूल में प्रिंसिपल हैं। क्या इतना आसान हो गया है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, निशाना बनाने के लिए पानी की टंकी में कीटनाशक मिलवाया जा रहा है? 7 से 10 साल के कई बच्चे बीमार पड़ गए। सागर पाटिल, नागनगौड़ा और कृष्णा तीनों जेल में हैं, लेकिन देखिए कि मुसलमानों से नफरत की आग कहां तक पहुंच गई है। भारत में अब ऐसे कई संगठन बन गए हैं, बनते जा रहे हैं, जिनके सदस्यों का यही काम है मुसलमानों से नफरत करने के लिए अफवाहें फैलाना और रोज अभ्यास करना। गौ रक्षा के नाम पर गाड़ियों को रोकना, मारना, पीटना, वसूली करना। इन संगठनों की चपेट में आने वाले युवा दंगाई बन रहे हैं, हत्यारे बन रहे हैं, भीड़ बन रहे हैं। समाज में बड़े स्तर पर अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपने अपराध को मुसलमान के नाम पर देशभक्ति और धर्म रक्षा समझने लगे हैं। ये पारिजात गांगुली बताए जाते हैं जो फरार चल रहे हैं। टेलीग्राफ अखबार में इनकी तस्वीर छपी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में पारिजात ही आगे बढ़कर पीटता हुआ देखा जा रहा है। पुलिस ने अनिश भट्टाचार्य, दीपक दास, किरणमन, वासुदेव बद्याकर को गिरफ्तार किया है। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी का बयान है कि दोनों के मारने पीटने का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। कांग्रेस और सीपीएम ने पारिजात गांगुली की फरारी को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा है बंगाल में इस तरह की घटना कैसे घट गई। बीजेपी के विधायक का बयान छपा है कि यह राजनीतिक घटना नहीं है, तृणमूल इसे राजनीतिक रूप दे रही है। तो किस तरह की घटना है? 4 लोग जो मुस्लिम व्यापारियों को मार रहे हैं वो कौन हैं? क्या ये उनका काम है? क्या वे पुलिस हैं?
उन्हें लाइसेंस चेक करने का काम किसने दिया है? जाहिर है इन लड़कों को राजनीतिक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और अब कहा जा रहा है इनकी गिरफ्तारी को लेकर, इनके वीडियो को लेकर राजनीति की जा रही है। इन लड़कों को अपराध में कौन सी राजनीति, किसकी राजनीति धकेल रही है? भाईचारे को नष्ट किया जा रहा है। शेख जहीरुल ने कहा कि वे बांग्लादेशी नहीं हैं, दुर्गापुर में रहते हैं, वहां के मतदाता हैं, कागज पत्तर के साथ गाय खरीदकर लौट रहे थे, तभी इन लोगों ने पकड़कर मारना शुरू किया और कहा हम लोग बांग्लादेशी हैं। कोई मुसलमान हो गया तो बांग्लादेशी हो जाता है? भारत का कौन सा कानून इस तरह के संगठन और युवाओं को छूट देता है कि वे किसी को बांग्लादेशी बताकर मारना पीटना शुरू कर दें? कल की घटना है, यूपी के कासगंज से 3 अगस्त की घटना है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, मीट बेचने के आरोप पर युवक हसनैन को लोगों ने पीटा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, मीट जांच के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। हेडलाइन में लिखा है बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन खबर के भीतर लिखा है युवक को काफी मारा पीटा गया, पुलिस इसे बचाकर लाई है। पुलिस बचाकर लाई या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को हवाले किया? इस बारे में अलग अलग खबरें छपी हैं। खबरों को पढ़कर लगता है कि भावनाओं के आहत होने के नाम पर किसी का भी भीड़ बन जाना और भीड़ में शामिल हो जाना कानूनी हो गया है। इस भीड़ को पुलिस की याद बाद में आती है, उससे पहले ही मीट देखते हुए प्रतिबंधित मांस के आरोप में पीट देती है और कई बार लोगों की हत्या तक कर दी जाती है। इस भीड़ को कभी यह बात याद नहीं आती कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने भीड़ की हिंसा को लेकर एक गाइडलाइन बनाई है, अपराध तय किए हैं, वो सब इस भीड़ को कुछ भी याद नहीं आता। इसके लिए भावनाओं का आहत हो जाना ही सुप्रीम कोर्ट है और उसका फैसला है। आपको मई के महीने में बनाया हमारा वीडियो याद होगा। अलीगढ़ में इसी तरह एक भीड़ ने अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खान को ईंट, डंडों और रॉड से पीट दिया। इन सब की जान जाते जाते बची। पुलिस ने मांस की जांच कराई तो मांस भैंसे का निकला, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये चारों अलीगढ़ की फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री से मांस लेकर आ रहे थे, लाने का लाइसेंस भी था। यह कंपनी भैंस के मांस का निर्यात करती है। भारत से भैंसे के मांस का जितना निर्यात होता है उसका 30% उत्तर प्रदेश से होता है। जांच में भी यही साबित हुआ कि मांस भैंसे का है। पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर की, जिसमें 13 के नाम दर्ज थे। रामकुमार आर्या, चेतन लोधी, शिवम हिंदू लोधी, रविंद्र उर्फ बंटी, लवकुश, अनुज भूरा, विजय, गिरीश कुमार, अंकित राणा, विजय कुमार गुप्ता, भानु प्रताप, विजय बजरंगी, विजय कुमार और लवकुश को गिरफ्तार किया गया था। ये चारों अभी भी जेल में हैं। मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने कि सर ये लोग हमें मार देंगे। पुलिस वाले हमें गाड़ी में से बाहर फेंकने लगे खींच कर। मैंने कि सर मार देंगे ये लोग हमें, क्योंकि हमारी गाड़ी तोड़ देंगे। मैंने कि सर तुम्हें गाड़ी की फिक्र हो रही है, हमारी जान की कोई फिक्र नहीं हो रही। तो कहने लगे कि नहीं बाहर लिख लो, बाहर लिख लो। पुलिस वालों को उन लोगों ने बोला कि आप हटो। पुलिस वालों को हटा करके उन लोगों ने फिर हम पे जो अत्याचार करा है, डंडे ले, सरिया ले, रॉड ले, हर चीज़ अंदर घुसड़ के मार रहे थे। कपड़े खींच के कपड़े फाड़ दिए, एक एक करके सबको खींच लिया। उनका कहना था तुमने गाय काटी है, ये कहना था। और हमसे पैसे भी मांगे थे स्टार्टिंग में उन लोगों ने, ये तेरे पैसे थे नहीं जो हम उन लोगों को दे पाते। तो ज़बरदस्ती खींच के JSR के नारे लगवा रहे थे। एक बार और रोका था उन लोगों ने, 15 से 20 दिन के पहले की बात थी। उन लोगों ने रोका, रोकने के बाद जो है कोई फिरौती मांगने लगे। 3 दिन में वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी के आने के बाद पुलिस वाले हमें ले जा चुके थे थाने में। उन लोगों ने हमारे कागज़ वागज़ सारी चीज़ चेक की, सारी चीज़ पक्की थी। उन लोगों ने हमें छोड़। मुसलमानों के प्रति नफरत की इस फैक्ट्री ने बहुसंख्यक समाज के कई लड़कों को हत्या और हत्या की कोशिशों के मामले में आरोपी बना दिया और कईयों को कोर्ट ने सजा भी दी है। हम कर्नाटका, बांग्ला को बांग्लादेशी, भैंस के मांस को गौ मांस बताकर किसी को भी पीटने, गोली मार देने की राजनीति का जो भी रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में जिनके भी नाम हैं, कुछ का नाम पढ़ना चाहते हैं ताकि दोनों तस्वीरें साफ हो जाएं। एक कि जो मार दिए गए उनके नाम क्या हैं और जो लोग हत्या में शामिल रहे उनके नाम क्या हैं, वो कितने हैं। नाम बहुत सारे हैं, हम पहले पढ़ना चाहते हैं ताकि इस नफरती राजनीति के समर्थक इन अपराधियों का नाम गर्व के साथ दोहराते रहें और इनके परिवारों को चंदा भी भिजवाएं ताकि जेल में रहते हुए इनकी राजनीति के इन वीरों को
किसी प्रकार की परेशानी ना आए। 2018 में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल, लोकेंद्र मामा को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 33 लोगों को 7 साल की सजा मिली है। शिखर अग्रवाल, योगेश, चमन, आशीष चौहान, रोहित, जितेंद्र, सोनू, नितिन मोहित, रमेश जोगी, विशाल त्यागी, हेमू, अंकित, अमित, आशीष, हरेंद्र, टिंकू, गुड्डू, सतीश, विनीत, उपेंद्र राघव, पवन कुमार, सौरभ, राजकुमार, नितिन पंडित, कलुआ, जयदेव, सत्येंद्र राजपूत, इन सभी के नाम इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप देख सकें कि गौ रक्षा की राजनीति ने किन घरों के लड़कों को अपराधी बना दिया, मुकदमों में फंसा दिया। हो सकता है कि इनमें से कुछ या सभी बरी हो जाएं, लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के युवक की हत्या तो हुई थी। गौ रक्षा के नाम पर भीड़ ने हिंसा तो की थी। उसी घटना के कारण ही ये लोग पकड़े गए, 7 साल से मुकदमा झेल रहे हैं। इनके परिवारों के लोग बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें समझ भी आ रहा है कि गौमांस, गौ रक्षा की राजनीति का परिणाम कौन भुगत रहा है? भास्कर की रिपोर्ट में एक आरोपी सौरभ की मां की व्यथा समझ आती है। वे मानती हैं सौरभ बेकसूर था, कोचिंग से लौट रहा था, वीडियो में उसका चेहरा आ गया। भीड़ में कब कौन शामिल हो जाए, भीड़ कब किसे अपनी चपेट में ले ले, पता नहीं चलता। इसलिए भीड़ बनाने की राजनीति का रिजल्ट आंखें खोलकर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी के जीवन के कितने साल बर्बाद हो गए। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित की ही हत्या नहीं हुई। गौ तस्करी के शक में फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई, उसकी जान चली गई। आज के भारत के लोगों को अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ का नाम याद रखना चाहिए, जिन्हें आर्यन मिश्रा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हो सकता है राजनीति इन्हें कभी बचा ले, लेकिन ऐसे आरोपों और मुकदमों में उनके जीवन के कई साल तो निकल ही जाएंगे। हत्या के ये मामले उनका पीछा भी करेंगे और सत्ता से मदद के नाम पर और भी अपराध कराते रहेंगे। 11 साल हो गए, समय आ गया है कि इन बहुसंख्यक युवाओं की सूची तैयार की जाए और इन्हें हिंदू राष्ट्र की राजनीति का वीर घोषित कर इनके परिवारों के लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि इनकी जवानी जेल में और पुलिस से भागने और बचने में ही समाप्त हो जाएगी। इन्हें स्टीव जॉब्स और जकरबर्ग बनने का सुनहरा मौका अब इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। गोदी मीडिया दिन रात नफरत फैलाता है ताकि उसकी चपेट में ऐसे ही युवा आ जाएं, उन्हें लगे कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, भावनाओं को आहत होने से बचा रहे हैं, जिसकी बातें गोदी मीडिया के एंकर दिन रात करते हैं। शायद उन्हें कभी तो लगे कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। इस उम्मीद में यह वीडियो बना रहा हूं। यूपी के ही हापुड़ में गौ रक्षा के नाम पर भीड़ ने कासिम कुरैशी की हत्या कर दी। मांगेराम, करणपाल, रिंकू राणा, हरिओम, ललित, राकेश, मनीष, युधिष्ठिर, सोनू राणा और कनू को कासिम की हत्या के आरोप में सजा हुई है। पुलिस की जांच में गौकशी अपवाद साबित हुई। आपको सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत के नाम भी याद रखने चाहिए, जिन्होंने एक गरीब मुसलमान साबिर की हत्या कर दी, गौ मांस की अफवाह फैलाकर, बांग्लादेशी बताकर। यह घटना हरियाणा के चरखी दादरी की थी। पुलिस की जांच में गौ मांस नहीं पाया गया, लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ है। गुरुग्राम में हजारों बांग्ला बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को भयभीत कर दिया गया। उनसे नागरिकता पूछी जाने लगी और वे अपने घरों को छोड़कर पश्चिम बंगाल भागने लग गए। पश्चिम बंगाल की सरकार, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सबने इनके बारे में बयान दिया। गुरुग्राम के चंद नागरिकों ने थाने में जाकर पता लगाने का प्रयास किया। इसके बाद भी ये अपने आप को अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर सके। वे भारत के ही नागरिक हैं, मगर प्रमाण देने की राजनीति के आगे डर गए। उन्होंने गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण नहीं किया था। बाकायदा ये लोग 5,000 7,000 रुपए का किराया देकर रहा करते थे, जिससे वहां के स्थानीय लोगों की कमाई होती थी। ऐसे लोगों को भागना पड़ा। इन्होंने अतिक्रमण नहीं किया था। कायदे से पुलिस को खड़ा हो जाना चाहिए था कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उन्हें लगातार भयभीत किया गया और वे गुरुग्राम छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। यह पत्र दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली के लोधी थाने के इंस्पेक्टर अमित दत्त ने बंग भवन के अधिकारी को लिखा है। दिल्ली में
पश्चिम बंगाल सरकार का राजकीय निवास है, जिसे बंग भवन कहा जाता है। यह पत्र बांग्लादेशी भाषा में लिखे गए दस्तावेजों का अनुवाद कराने के संबंध में लिखा गया है। तो बांग्ला कब से बांग्लादेशी भाषा हो गई, इसे लेकर कई सांसदों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा एतराज जताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्ला को बांग्लादेशी कहना बांग्ला संस्कृति का अपमान है। इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों लिखा, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। अनजाने में लिखा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं ध्यान में आया। बांग्लादेशी भाषा कैसे लिखी जा सकती है, यह जानने के लिए कि क्या नफरत की सोच अधिकारियों में भी जाने अनजाने रास्तों से प्रवेश कर गई है। क्या वे भी बांग्लादेशी होने को मुसलमान से जोड़ने लगे हैं, मुसलमान से जोड़ने के कारण बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी बताने लगे हैं, जबकि बांग्लादेश में मुसलमान और हिंदू दोनों ही बांग्ला बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान और हिंदू और ईसाई से लेकर सिख तक बांग्ला बोलते हैं। यहां तक कि हिंदी प्रदेश के लोग जो वहां रहते हैं वे भी बांग्ला बोलते हैं। तो बांग्ला कब से बांग्लादेशी हो गई, यह सामान्य चूक नहीं है। हैरानी की बात है कि भावनाओं से आहत होने वाली बीजेपी बांग्ला के इस अपमान से क्यों नहीं आहत हुई। बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली पुलिस ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। पुणे की खबर तो आपने देखी होगी। चंदन नगर में शमशाद शेख के घर में 60-70 लोग घुस आए, उन्हें बांग्लादेशी कहने लगे और पहचान मांगने लगे। शमशाद शेख हकीमुद्दीन शेख के भतीजे हैं, जो भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद यूपी के प्रतापगढ़ के गांव में रहते हैं। हकीमुद्दीन शेख 1999 के करगिल युद्ध में लड़े थे। उनके भतीजे शमशाद शेख का आरोप है कि पुलिस ने उनके कहने पर तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की। आरोप यह भी है कि जो भीड़ आई थी उसके साथ सादे लिबास में पुलिस भी थी। उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर अपमानित किया गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया गया है, ऐसा खबरों में छपा है। तो इन सब को जोड़कर देखिए तो कोई मामला किसी से अलग नहीं है। हर मामले में करीब करीब एक ही तरह के संगठन और सोच वाले लोग शामिल हैं, और अब संवैधानिक संस्थाएं भी इस सोच की कड़ी में सबसे आगे नजर आती हैं। क्या बीजेपी के समर्थकों को यही चाहिए था, ऐसा ही भारत, ऐसा भारत जिसमें दिन रात यही सब होता रहे? एसएससी के छात्र धरने पर बैठे, एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती, और धर्म गौरक्षा के नाम पर युवाओं को हत्या और अपराध की राजनीति की तरफ धकेला जा रहा है। धर्म और गौरक्षा के नाम पर जो भीड़ बनती है वह बनाई जाती है, वह किस राजनीति से बनती है बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई बीजेपी के समर्थकों को ऐसी घटनाओं से राहत मिलती है, सुकून मिलता है? उन्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि यह काम पुलिस का है, भीड़ का नहीं। पुलिस की भूमिका बाद में नजर आती है, पहले भीड़ मारपीट और हत्या कर जाती है। क्या बीजेपी के समर्थकों को उन हिंदू युवकों के लिए अफसोस नहीं हो रहा जो कथित रूप से धर्म रक्षा और गौ रक्षा के मामले में हत्यारे बन गए, अपराधी बन गए, जेल चले गए, मुकदमों में फंस गए? आखिर उनकी सहानुभूति किससे है? इन समर्थकों की 11 साल से हत्याएं नहीं रुक रही हैं, तब भी देश ने अपना सब्र नहीं खोया। देश का बड़ा हिस्सा नफरत की राजनीति की चपेट में नहीं आया है, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। तभी तो 11 साल की मेहनत के बाद ये अब इस हद तक गिरने लगे हैं कि एक मुस्लिम प्रिंसिपल के तबादले के लिए स्कूल की पानी की टंकी में कीटनाशक मिला रहे हैं, बच्चों की जान से खेल रहे हैं ताकि लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। उन लड़कों की तरफ देखिए जो चरखी दादरी, हापुड़, फरीदाबाद, अलीगढ़, दुर्गापुर, बुलंदशहर के मामलों में आरोपी बना दिए गए, हत्या के मामले में दोषी पाए गए। अगर आप देखना चाहेंगे तो नफरत की राजनीति का असर दिख जाएगा, दिखेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा वीडियो देखेंगे, ravishkumar.official चैनल देखेंगे, AI वाला चैनल नहीं, हमारा यही चैनल है ravishkumar.official। इसके अलावा रवीश कुमार नई सड़क है और भोजपुरी वाला बिहान। इसके अलावा मेरे नाम से आप जितने भी चैनल देख रहे हैं वो सब फर्जी है, मेरी आवाज और तस्वीर की नकल की गई है। तो AI वाले चैनलों से सावधान रहा कीजिए, नफरत की राजनीति से अपने बच्चों को बचा लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।